द्वारका न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संध्या। इस वक्त हम मौजूद हैं डीजे अपार्टमेंट में द्वारका सेक्टर 13 में। और यहाँ पर जिस तरह की गार्डनिंग की जाती है वो हमें द्वारका के किसी भी अपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। और ये किस तरह से डिफरेंट है, क्या अलग है जो इतनी अच्छी गार्डनिंग यहाँ पर होती है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रोज़ के फ्लावर्स जो हैं वो खिले हुए हैं। और आप पूरी अपार्टमेंट में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ग्रीनरी है और किस तरह से ये लोग इसे मेंटेन करते हैं, किस तरह से यहाँ पे गार्डनिंग की जाती है। हम ये आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ अपार्टमेंट के लोग भी हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट भी है हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ की जो गार्डनिंग होती है और किस तरह से इसे मेंटेन करके रखते हैं ये लोग। मैम आपका नाम? नमस्कार, मैं सुपर्णा गुहा डीजे अपार्टमेंट सेक्टर 13 द्वारका से। मैं हमारी सोसाइटी में मैनेजमेंट कमेटी में एज ए ट्रेजरर हूँ और हॉर्टिकल्चर इंचार्ज हूँ। तो मैम जिस तरह से हम देखते हैं कि गार्डनिंग करना या फिर पौधों की मेंटेनेंस, उनको रख रखाव, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मल पीपल इतना नहीं कर पाते। तो हम ऐसा क्या करें जो बहुत ही ईज़िली वे में हम गार्डनिंग कर पाएँ और इन सब चीज़ों को मेंटेन कर पाएँ? देखिए, हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग जो भी है ये आपका एक दिन में डेवलप नहीं होता है। ये आपका सालों साल हर रोज़ आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके पीछे आपको खुद खड़ा रहना पड़ेगा। गर्मी में, धूप में, सर्दियों में, बारिश में आपको खड़ा रहकर माली के साथ काम कराना पड़ेगा। माली भी हमें हमेशा नॉलेजेबल नहीं मिलता है, लेकिन आपको अपना टाइम देना है। आप टाइम देंगे तो बिल्कुल जितना भी जगह आपके पास है आप उसमें कुछ ना कुछ डेवलप ज़रूर कर सकते हैं। फंड्स हमेशा हर सोसाइटी में ही बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। हॉर्टिकल्चर के लिए फंड्स की क्रंच हमेशा रहती है, लेकिन जितना भी आपको फंड्स मिले उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना हॉर्टिकल्चर में यूज़ करिए। जगह की कमी है तो आप कोशिश करिए कि ग्रीन एरिया डेवलप करना है, आप उसको हैंगिंग बास्केट्स में, पॉट्स में, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ हम कर सकते हैं वहाँ पे आप करिए। जैसे आप हमारी सोसाइटी से देखने के बाद आप इंस्पायर हो सकते हैं कि हमने कैसे कैसे हैंगिंग में भी करे हैं, ग्राउंड में भी करे हैं, हैंगिंग में भी करे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। स्पेस की प्रॉब्लम तो आजकल है सब जगह, घरों में भी है, सोसाइटी में भी है, सब जगह है। तो हम लोगों ने जैसे हमारी सोसाइटी में किया हुआ है, हमारे जितने भी लाइट के पोल्स वगैरह है उसमें हम लोगों ने हैंगिंग्स लगा के रखे हैं। हमारी सोसाइटी में घुसते ही एंट्री में ही एक ग्रेनाइट से हमने एक जगह बनाया हुआ है जहाँ पे हमने पूरा डुरांटा लगा हुआ है। जितने बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे नीम के पेड़ हैं या सतूत के पेड़ है, उस पेड़ में हमने पॉट्स वगैरह टांग के रखे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। रेनी सीजन के लिए जितने भी लिलीज हैं आप लिलीज लगा सकते हैं, विंका लगा सकते हैं, सदाबहार है वो लगा सकते हैं। ये सारे प्लांट्स बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं और सालों साल आपके पास इनके बल्ब्स ही रहेंगे। लिलीज़ के बल्ब्स आपने एक बार लगा लिया तो वो बल्ब्स आपके पास दोबारा से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वो बल्ब्स आप रख सकते हैं, अगले सीज़न में उसी से लगा सकते हैं। आई होप कि हमारी सोसाइटी के वीडियो से इंस्पायर होकर आप लोग भी अपने सोसाइटी में अच्छा हॉर्टिकल्चर करेंगे। और गार्डनिंग के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो हार्ड वर्क के साथ साथ पैशन एंड पौधों के साथ प्यार बहुत ज़रूरी है। और वो होगा तो आप छोटे से छोटे गार्डन को डेवलप कर सकते हैं और उसको बड़ा बना सकते हैं। हर एक रेजिडेंट को अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए और प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे आने वाली जनरेशन को हम क्या देके जा रहे हैं? अगर हम सारे पेड़ काट देंगे तो उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, दिल्ली में वैसे ही इतनी पॉल्यूशन है, तो हमें जितनी ग्रीनरी हो सके उतनी ग्रीनरी लगानी चाहिए। छोटे छोटे पेड़ पौधों से घर में अगर हम लगाएंगे तो घर में रौनक बनी रहती है, बहुत खूबसूरत एटमॉस्फेयर बना रहता है, अच्छा लगता है और बच्चों को भी पता चलता है कि भी हाँ हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कि हम पेड़ पौधे लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़े थोड़े अगर सभी लोग लगाएंगे तो हमारे अपार्टमेंट्स, हमारा सारे आसपास की बहुत सुंदर हरा भरा हो जाएगा और जिससे ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होगा, डेली की पोल्यूशन भी कम होगी और हम अपने बच्चों को एक बहुत सुंदर खेलने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। मेरा नाम जय कुमार शर्मा, मैं प्रेसिडेंट हूँ मैनेजिंग कमेटी में यहाँ डीजे अपार्टमेंट का। तो सर हमने देखा जिस तरह से इस अपार्टमेंट में इतनी ग्रीनरी है, इतना अच्छा गार्डनिंग हो रखा है और किसी अपार्टमेंट में ये देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग इसे किस तरह से मेंटेन करते हैं? ये हम लोग यहाँ सबसे पहली बात है कि ये आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। मेंटेनिंग ऑफ योर हॉर्टिकल्चर शुड बी इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। बहुत सी सोसाइटी में बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, डेवलपमेंट होता है, हम लोग सब लोग ट्रेंड नहीं होते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए, लेकिन अगर आप इसको प्रायोरिटी लिस्ट में अपने रखेंगे तो ये डेवलप हो जाएगा।
फंड्स के इशू होते हैं, इरिगेशन वाटर का इशू है, तो वो सारे के सारे जो इश्यूज हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, इसके लिए फंड एलोकेट करने हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक नॉलेजेबल आदमी चाहिए, जो हमारे यहाँ मिसेस सुपर्णा गुहा हैं, जो कि हॉर्टिकल्चर के इंचार्ज हैं डीजे अपार्टमेंट में। वो इसको दिन रात देखती हैं, पूरे 12 महीने 24/7/12 पूरे 12 महीने इसको देखती हैं। इसको बहुत ही अटमोस्ट केयर चाहिए एक बच्चे की तरह से, एंड स्पेशली जो कंक्रीट जंगल्स हैं उनके अंदर हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। सर आपने एक नाम लिया हॉर्टिकल्चर, मैं जानना चाहूँगी कि ये होता क्या है और इसे किस तरह से किया जाता है? जी देखिए, हॉर्टिकल्चर का टेक्निकल डेफिनेशन तो एक बॉटनी में अलग चीज़ होगा, लेकिन एक ब्रॉडली जो हमारे जो कॉमन यूज़र उनके लिए मैं बता देता हूँ। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये अलग अलग चीज़ें हैं। बेसिकली जो हम लोग बहुत छोटे लेवल पर छोटे प्लांट्स, छोटे ट्रीज, फ्लावर, इनको जब डेवलप करते हैं तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। उसके अंदर भी एक स्पेशली अलग ब्रांच है विच इज़ कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, जिसमें सिर्फ फ्लावर्स को डील किया जाता है। तो ये हॉर्टिकल्चर का जो एरिया है ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दिल्ली के अंदर, दिल्ली या शहरों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर जहाँ कॉलोनीज़ हैं, जहाँ जगह की कमी है, जहाँ पर कि इसके लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ हॉर्टिकल्चर की ज़रूरत है। ग्रीनरी डेवलप करना, दैट इज़ मेन, ग्रीनरी डेवलप करना, जो क्योंकि हमारे को ऑक्सीजन चाहिए, और यही प्लांट चाहे वो एक ब्लेड ऑफ ग्रास क्यों नहीं है, वो भी आपको ऑक्सीजन देता है। जहाँ जिस तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप ग्रीनरी डेवलप कर पाएँ, वो आपका सबसे बड़ा काम होगा, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर, और वो हम लोगों को सबको करना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है और आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें करे? हॉर्टिकल्चर डेवलप करने के लिए स्पेशली सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में, घरों में गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, एंड वी आर थैंकफुल। वो उसमें किसी पार्टी लाइन में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट आती है वो सब बहुत कुछ करती है। गवर्नमेंट के अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, उसके अंदर ही हम लोगों को काम करना है। द्वारका में सोसाइटीज़ में दो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक पहली है फंड की, कि फंड्स हमारे पास नहीं होते हैं। दूसरी है पौधों को पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए पानी की, वो पानी अवेलेबल नहीं होता है। पानी की समस्या द्वारका क्या पूरी दिल्ली में है। इसमें हम लोगों का रिक्वेस्ट ये है कि द्वारका में जितना जल्दी हो सके, द्वारका या दिल्ली के बाकी पार्ट्स में भी ग्रे वाटर, जिसको हम लोग कहते हैं रिसाइकल्ड वाटर, ये हम लोग सारे पार्क्स के लिए यूज़ करें। सोसाइटीज़, RWAs, कॉलोनीज़ को भी सप्लाई करें कि जो भी आदमी अपने यहाँ हॉर्टिकल्चर डेवलप करना चाहता है उसको रिसाइकिल्ड वाटर दिया जाए, चाहे वो फ्री दिया जाए, चाहे एक नॉमिनल रेट पे दिया जाए। लेकिन अभी अगर हम लोग यहाँ पर ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं तो वो इलीगल है, वो पौधों के लिए ठीक भी नहीं है, TDS इज़ वेरी हाई। अगर हम लोग पोर्टेबल पीने वाला पानी यूज़ करते हैं तो वो पीने के पानी की कमी होती है, वो भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए रिसाइकिल्ड ग्रे वाटर सप्लाई करे गवर्नमेंट, इसके लिए और एफर्ट किए जाएं, उस डिपार्टमेंट में थोड़ा और पैसा डाला जाए। सोसाइटी लेवल पर भी STP जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, अगर कहीं बन सकते हैं जहाँ जगह है, हालांकि सोसाइटीज़ बहुत पुरानी है, वो उसके लिए जगह निकालना मुश्किल है, बन सकती हैं तो गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा प्रमोट करे, उसको एनकरेज करे, लोगों को अगर थोड़ा बहुत सब्सिडाइज कर सके वो भी करे, वो हम सबको, सबके लिए फ़ायदा है। तो ये तो पानी की बात हो गई। पैसे की, फंड की जहाँ तक बात है, तो ये एक तरह से वो सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी, उसका बेनिफिट अकेली एक सोसाइटी को नहीं होता है या उस RWO को नहीं होता, पूरे एनवायरनमेंट को होता है। तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट का भी एक प्लान है, पार्क एंड गार्डन सोसाइटी है, उससे फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत से सोसाइटीज़ को किए जाते हैं, हमें भी मिलता है कुछ उसमें से, लेकिन वो बहुत इनएडिक्वेट है, कम है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए और वो उसका इंस्पेक्शन किया जाए, ऐसा ना हो कि उस फंड का यूज़ हो। SDMC जो है उससे भी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने भी ये जिम्मेदारी अगर सोसाइटीज़ को दी है तो कुछ फंड SDMC की तरफ से भी, म्यूनसिपल बॉडीज़ की तरफ से भी सोसाइटीज़ को, चाहे वो द्वारका में है, पटपड़गंज में है, रोहनी में है, तो जो भी वहाँ का म्यूनसिपल कमेटी बनती है, चाहे नॉर्थ MCD है, ईस्ट है या साउथ है, वो कुछ फंड सोसाइटीज़ को दें और विजिल रखें, उसका मिसयूज़ ना होने दें। सरकार इस तरह से कुछ और प्रमोट अगर करती है, फंड देती है, तो वो करें। दूसरा, सोसाइटी मेंबर्स, सोसाइटीज़ अपने आप में खुद भी जागरूक हों और अपना फंड इसमें यूज़ करें, अपना फंड थोड़ा बढ़ाइए। ये हमारी ज़रूरत है, ये सिर्फ एस्थेटिक्स या सुंदरता के लिए नहीं है, ये हमारी जान के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको इम्पोर्टेंस दें। तो ये था डीजे अपार्टमेंट। आपने देखा किस तरह से लोगों ने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के माध्यम से इतनी अच्छी गार्डनिंग की हुई है, इतनी अच्छी ग्रीनरी की हुई है,
जो कि द्वारका के किसी भी अपार्टमेंट में शायद ही देखने को मिले। और इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है जिससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है, अपार्टमेंट की भी सुंदरता बढ़ रही है। और इन्होंने बताया, हमने बात भी की, इन्होंने बताया किस तरह से इन्होंने ये पूरा जो यहाँ पे प्लांटेशन किया हुआ है, गवर्नमेंट से इनकी क्या मांग है, गवर्नमेंट इनकी किस तरह से हेल्प करती है, वो भी सारी बातचीत में हमें पता चला। और किस तरह से यहाँ पर इन्होंने इसे मेंटेन करके रखा हुआ है पूरे हॉर्टिकल्चर को, किस तरह से ये गार्डनिंग करते हैं, किस तरह से ग्रीनरी है, सब जो है हमें बताया यहाँ पे। जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है और जो यहाँ पर पूरी ये गार्डनिंग मेंटेन करती है, उन्होंने भी हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं संध्या, आप देखते रहिए द्वारका न्यूज़।